अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स पे आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 25 जनवरी 2026 है। सब पढ़े जाएंगे, सब पढ़े जाएंगे। खबर मिली है जनाब, ताजा तरीन खबर मिली है और खबर यह है कि चौथा बंदा, आपको पता है 3 बंदे चार्ज किए जा चुके हैं मेरे और शहजाद अकबर के ऊपर हमले से मुतल्लिका। 2 बंदे बराह रास्त मेरे ऊपर इन्वॉल्व थे अटैक के अंदर, और कैरियर क्रिमिनल्स, पक्के जाने माने बदमाश, गोरे 2 थे, एक काला था, ठीक है जी। और अब जो है वो एक चौथा बंदा आज दोबारा उसको भी चार्ज कर लिया गया है, जो इस ग्रुप को सुना है कि जनाब एक चैट ग्रुप में व्हाट्सएप के चला रहा था। और ये रिपोर्ट जनाब आपके सामने है इस वक्त, जिसकी बेसिस के ऊपर ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कंफर्मेशन बहरहाल मैं करवा के बात कर रहा हूं। पुलिस ने आज चौथा बंदा जो है वो चार्ज किया है। लुइस रीगन उसका नाम है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 25 साल है। मुर्तजा अली शाह साहब रिपोर्ट कर रहे हैं और ये इसको असॉल्ट, हमला, और ओकेजन बॉडली हार्म, और मुझे नुकसान पहुंचाना, जख्मी करना, सीरियस हार्म, ये मेरे एड्रेस के ऊपर चेशम में 24 दिसंबर 2025 की कंस्पिरेसी टू असॉल्ट और ओकेजन बॉडली हार्म सेम शहजाद अकबर साहब के कैम्ब्रिज घर में 24 दिसंबर 2025 को चौथा बंदा भी पकड़ा गया है। ठीक है जी। थोड़ा सा आपको जरा ब्रीफली बताऊं, क्योंकि इसकी वजह से आईएसआई के अंदर जो थरथली पड़ी हुई है, जो मुझे पता चली है, और क्या उसके एविडेंस है वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन इसके ऊपर कल जो है वो कोर्ट के अंदर गुज़िश्ता रोज जो ये प्रेजेंट हुए, उसके ऊपर ये रिपोर्ट की गई। और ये रिपोर्ट जो है ये 100% रिपोर्ट है, जो हुआ है वो है, इसके अंदर कोई एनालिसिस नहीं है। ठीक है जी। और रिपोर्ट ये है कि इसमें 2 चीजें बड़ी अहम है। ये रिपोर्ट आपको जो नजर आ रही है, इसके अंदर 2 चीजें बड़ी अहम है। पहली चीज यहां पे ये है कि जो कोर्ट के अंदर इन 3 बंदों को प्रेजेंट किया गया था, और चौथा बंदा भी इन्होंने चार्ज कर दिया, कल फर्द जुर्म आयद हो गई है। अब ये गोरे हैं, ठीक है, और ये कैरियर क्रिमिनल है, बड़े पुराने, इनके ऊपर 40 किस्म के मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। और ये वो होलिगन सॉन्ग्स गाते हुए अदालत के अंदर आए थे, एक दूसरे की मालशें कर रहे थे, जो कि रिपोर्ट किया गया कोर्ट रिपोर्टर्स में। और पहली बात यह है कि जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है, उन्होंने कहा कि आदिल राजा और शहजाद अकबर पाकिस्तानी हुकूमत के नाकिद हैं। अब जहरी बात है, और ये गोरे साले, इनको क्या पता कि हम तो उर्दू में बात कर रहे हैं यार। अब उर्दू समझने वालों को, हिंदी समझने वालों को तो समझ आए कि हम क्या बात कर रहे हैं। इनको कहां से पता चल गया कि जनाब ये क्या बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो प्राइम सस्पेक्ट था इसके अंदर, जो आपको यहां पे तस्वीर नजर आ रही है यहां पे, ठीक है जी, ये कार्ल स्कॉट ब्लैकबर्ड जो लेफ्ट के ऊपर नजर आ रहा है, ये बूथी जिसकी जो है वो इसकी आंखें शाखें जिस तरह की आपको नजर आ रही हैं यहां पे, ये जो बंदा है कार्ल स्कॉट ब्लैकबर्ड जो है, इसने अपने वकील के जरिए बयान जमा करवाया कि मेरे बारे में इकरार किया कि हाँ जी मैं गया था, मुझे कहा गया था कि इसको शट अप कॉल दी जाए, शट अप कॉल दी जाए, है जी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी जबरदस्त बात है, मुझे तो नहीं पता था, क्योंकि बीवी मेरी सबीन जो है वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है यहाँ की, यूके की। तो उसने ये पॉइंट जो है वो बड़ा तरीके से पकड़ा। उसने कहा बात सुनो, हम लोग तो यहाँ पे जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, और वो पढ़ी हुई भी जरा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग, यू नो, तो वो जाहिर बात है कि शी नोज के व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। तो ये जो होता है ना जी शट अप कॉल, उसने बकायदा तौर के ऊपर इसने अपनी उसके अंदर वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में, और ये अगेन मुर्तजा अली शाह साहब ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने कहा कि जिन मतलब कि मुझे कहा गया था कि इसको शट अप कॉल देनी है, इसलिए मैं गया था। मान गया यार, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो ब्रिटिश आपस में बातचीत करते हैं, ये गोरे काले जो भी हैं ब्रिटिश, वहां पे शट अप कॉल का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं होता। ठीक है जी। शट अप कॉल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शट अप कॉल? शट अप कॉल जो रिसर्च है, एआई बेस्ड रिसर्च है, वो बताती है कि खसूसी तौर के ऊपर सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर पाकिस्तान के पंजाब सूबे के अंदर। इसका मतलब है किसी को चुप करवाना है, किसी का मुंह बंद करवाना है। ये बंदा मान गया कि मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो कहा गया था। वो कहता मुझे कहा गया था कि इसका बूथा बंद। कौन बंद करवाना चाहता है बूथा? कौन मेरा मुंह बंद करवाना चाहता है? पता नहीं है आपको? सबको पता है कौन बंद करवाना चाहता है। उन्होंने केस के अंदर भी लिखा है कि पाकिस्तानी हुकूमत के नाकद हैं ये आदिल राजा
और शहजाद अकबर। हुकूमत क्या है वहां पे? पाकिस्तानी हुकूमत फौज चलाती है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट चलाती है, आसिम मुनीर खंजीर चलाता है, ठीक है, आसिम यजीद चलाता है, ठीक है। और ये मेरी इतलात के मुताबिक यहाँ पे दूसरी जो इंटरेस्टिंग जो बड़ी खबर है, अब ये बात सिर्फ यहाँ पे नहीं है, मैं फौज के अंदर आपको पता है 21 साल मैंने सर्विस किया, 3rd जनरेशन में पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूं, मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जनाब ये जो कुछ भी फौज के अंदर किया जाता है उसमें भी शट अप कॉल, गिव मी शट अप कॉल, गिव मी शट अप कॉल। ये जर्नैल जो है ना, जो बाबे जिनको बेबी बनाया हुआ है, जो हर खड़ी चीज को सलूट और हर लेटी चीज को चूना मार के पूरी इन्होंने कैरियर बनाया होता है और सर के ऊपर चढ़े होते हैं, ये कहते हैं जस्ट गिव हिम अ शट अप कॉल, ओए जस्ट गिव हिम अ शट अप कॉल, यस सर, थप, ओए ये ऑर्डर दे दिया गोरों को जाके, और क्या वजह है, किसको इतने पैसे दिए हैं, चौथा बंदा पकड़ा गया है और अभी कहानी जारी है। ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है जी, अभी तो मजीद कहानी आगे चलेगी, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक डर्टी हैरी ने, मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी इमरान खान ने, डीजीसी आईएसआई ने एक स्पेशल अपना अफसर लाडू बिल्ला अपना पिंडी से उठा के लंदन भेजा अभी हाल ही के अंदर, और डबल स्ट्रेंथ किया है साय की यहां पे लंदन के अंदर, ठीक है। और अभी वो लाडू बिल्ला गायब है, लाडू बिल्ला मिल नहीं रहा किसी को, क्योंकि ये इनको गोरों को क्या कख का पता है कि ये क्या कर रहे हैं, पीछे कहानी तो असल कुछ और चली हुई है। दिस इज वन ऑफ द थिंग। दूसरा, मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी की डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के साथ एक कुत्ते का वैर है। वो क्योंकि डर्टी हैरी जो है वो अगला डीजीआईएसआई बनना चाहता है, और डीजी और एन आसिम मुनीर का बंदा है, वो आसिम मुनीर को खुश करने के लिए, उसके अहकामात के लिए काम करता है, उसके पीछे काम करता है। तो ये जो मामलात हैं ये इतने सादा नहीं है आपस में इनकी, मैं मुसलसल इसके ऊपर रिपोर्ट करता चला आ रहा हूं कि इनका पुराना फड्डा चल रहा है, ठीक है, ये मुझे पता है। अब यहां तक जहां पे प्रॉब्लम है वो तो चलो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन इनके कुछ आईएसआई के मीडिया डिवीजन और बाकी आईएसआई के डिवीजन, आईएसआई इंटरनल विंग छोड़ के या आईएसआई काउंटर इंटेलिजेंस छोड़ के जो डर्टी हैरी चलाता है, बाकी तो डीजीआईएसआई चला रहा है ना, आसम मलक चला रहा है। और इसी तरह के इनके डीजी जो आईएसआई है उनका बाकायदा तौर के ऊपर एम विंग के मुख्तलिफ पब्लिकेशंस भी हैं। उनमें एक पब्लिकेशन है, ये आपको नजर आ रही है, टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद। टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद ने बड़ी ही एक्सटेंसिव कवरेज दी है इस न्यूज को। स्टनिंग क्लेम्स इन यूके probe of coordinated attacks on Shahzad Akbar and Adil Raja. UK police probe targeted assault on Pakistani dissidents in coordinated incidents. और इन्होंने बार बार बात मेरा नाम लेके मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और बाकी चीजें का है, काउंटर टेररिज्म, उन्होंने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन ऑन यूके सॉइल बताया है कि भाई तो बड़ा खतरनाक काम हो गया। यूके सॉइल के ऊपर बड़ी एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग की है। एक तरफ तो काम आपका जो लिंक है बराह रास्त, और किसको तकलीफ है, आईएसआई को तकलीफ है, बार बार उनका नाम आ रहा है, तो उन्हीं की तरफ से, आईएसआई की तरफ से ही अगर इस तरह की बातचीत की जाए और इसी तरह की रिपोर्टिंग की जाए तो जाहिर बात है कि ये इंटरनल डिस्कॉर्ड है और बहुत एक्सटेंसिव रिपोर्टिंग की हुई है। कोऑर्डिनेटेड नेचर ऑफ असॉल्ट हैज स्पार्क्ड डिस्कशन ऑन द सेफ्टी ऑफ पॉलिटिकल एग्जाइल्स इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक द यूके वेयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज प्रोटेक्टेड, but incidents suggest external pressure may be at play. Akbar has urged British authorities to uphold rule of law and protect dissidents from persecution, emphasizing that violence will not silence his advocacy. Similarly, Raja has highlighted patterns of intimidation against critics of Pakistan's military leadership. Including figures like Mohit Pirzada facing similar overseas incidents around the same period. मुझे एक बात बताएं, ये मेरे सगे लगते हैं? आईएसआई वाले अपनी मर्जी से क्यों इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, क्यों इस मामले को इतना चढ़ा रहे हैं? क्योंकि अंदर आसम मलक को मौका मिल गया है कि जरा इसको कट डाउन टू साइज किया जाए फैसल नसीर को। जारी बात है इसी तरह की हरकतें होती हैं जब आप लंदन को पिंडी समझना शुरू कर दें, तो फिर ये इसी तरह की चीजें होती हैं। और अभी तो ये पार्टी कभी तो काम गेम खुलना शुरू हुई है, क्योंकि गार्डियन ने इसको मुझे कोट करके रिपोर्ट किया था कि जी इन्होंने कहा है कि ये मॉक कर रहे हैं, ये मुंह चढ़ा रहे हैं ब्रिटिश अथॉरिटीज का, ये जो हमले कर रहे हैं। जाहिर बात है हमले कौन कर रहे हैं पूरी दुनिया जानती है। तो अगर आप उनको मॉक कर रहे हैं तो अभी आपको जवाब मिल रहा है और मिलना शुरू हुआ है सिर्फ। और जाहिर बात है आसिम मुनीर को अपनी रेपुटेशन की तो परवाह है, सिर्फ ट्रंप की गोदी में बैठ के, ट्रंप ने भी इसको मुलाकातें कोई नहीं कर रहा है, इसको इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, अपना अटैक डॉग के तौर के ऊपर। अब लंदन के अंदर इनके हालात खराब होते हैं, जहां इनकी अपनी फैमिली रहती है, इन्होंने अपनी जदादें छुपाई हुई हैं, मामू जान भी इधर हैं, ठीक है, और बाजी भी इधर हैं, तो जाहिर बात है तकलीफ तो इनको होनी है।
कि अगर इन तक बात पहुंचेगी और पहुंचेगी तो सही, और पहुंच चुकी है तभी तो ये मामला खुलना शुरू हुए हैं। जानी अभी तो पार्टी शुरू हुई है जी। तो ये मामलात जो हैं ये मजीद इनके जो है अभी खाते खुलेंगे। अंदर इनके लड़ाई पड़ चुकी है, मैंने चेक किया है। वो कहते हैं कि जनाब फड्डा पड़ चुका है कि किस उल्लू के पट्टे ने कहा था कि ये काम करो, और किस उल्लू के पट्टे ने काम किया है। क्योंकि एक ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे लेजन ऑफिसर जो है कर्नल अमजद, उसने ये हरकत नहीं की क्योंकि वो नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि यार डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या है। क्योंकि उससे पहले जो अफसर था कर्नल असद रशीद, लंदन का आईएसआई का स्टेशन चीफ, वो सैक होके गया है मेरे साथ इसी कामों के, इन्हीं कामों के चक्कर के अंदर, यही काम करवाने के चक्कर के अंदर। उसने कुछ स्टूडेंट्स को 20-20 पाउंड दे के, और कुछ एक दो जो है वो अभी दोबारा इन्होंने अपने पेरोल के ऊपर रखे हुए हैं साफी जो लंदन में अपने आप को कहलाते हैं, उनको मेरे पीछे लॉन्च किया था, और वो मैंने एक्सपोज कर दिया था जाके यहाँ की अदालतों के अंदर। वो सैक हो गया था बंदा, 3 साल के लिए आया था, साल के अंदर सैक हो गया था। ये जो नया उसकी जगह बंदा आया, ये जो है अपने बाउंड्रीज जानता था कि लेजन ऑफिसर की क्या बाउंड्रीज होती हैं जिस अपॉइंटमेंट पे आते हैं। ये जो तीसरा नया डर्टी हरी ने बेच के बदमाशी करने की कोशिश की है, इन्होंने समझा कि कीनिया है, ये अरशद शरीफ शहीद के साथ जो कुछ किया गया था यही इन्होंने समझा कीनिया है। तो मौका तो आप खुद दे रहे हो अपने अंदर, आप लोग अपने जो मर्जी कह ले हो इस वक्त। जिस तरह कोलंबिया या मैक्सिको, बल्कि के ड्रग कार्टेल्स जो है वो वहां की आर्मी के साथ मिलकर काम करते हैं, इसी तरह ये पाकिस्तानी आर्मी एक कार्टेल के तौर के ऊपर काम कर रही है, जिसमें हर जर्नैल अपनी डोमेन के अंदर अपना माल कमा रहा है और ऊपर नंबर 1 को हिस्सा भिजवा रहा है। और नंबर 1 जो है वो नंबर 1 तो आईएसआई वाले है, नंबर 1 जो है वो आसिम मुनीर है, और उसको खुश करने के चक्कर में है। लेकिन गलती की गुंजाइश निश्चित है अगर इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर गलती होती है तो। और ये जो काम किया गया है वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है कि बहुत ही ब्रेजन एक्टिविटी है। मैंने समझा था कि दे विल गेट अवे विद इट, लेकिन इस तरह तो नहीं होता जानी। लेकिन ये जो काम आपने अभी शुरू किया है, अभी ये तोड़ भी इंशाल्लाह पहुंचेगा। हमारी उम्मीद है कि ये तोड़ पहुंचे, मतलब अपनी मुंतकी अंजाम तक पहुंचे, और एक खास कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे जहां पे एक्चुअल पे मास्टर्स और एक्चुअल जो है इसके मास्टरमाइंड्स वो सामने आए। और एक प्रॉब्लम जाहिर बात है, मैं समझता हूं कि ये जो रिपोर्टिंग इस पे इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव हो रही है, इंटरेस्ट है इतना ज्यादा, ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का जो केस है इसमें जो मामलात खुल रहे हैं, वो नैरेटिव अब यहां पे अगर आप समझते हैं कि बरतानवी गवर्नमेंट के साथ आप बात करके भी या कोई कुछ लो और कुछ दो के तहत आप ये नैरेटिव संभाल पाएंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश मीडिया तक बात नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा है, तो ये नैरेटिव कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि अब चीजें कोर्ट में आती हैं और कोर्ट में जो चीजें आती हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड होती हैं। तो जानी तेल से लगा लो, डीजे बाबू तेल से लगा लो ना। हाँ, ऊपर से आओ, नीचे से आओ, दाएं से आओ, बाएं से आओ, मजा ना करवा दिया तो पैसे वापस, बैक एट यू। सी यू वेरी सून, टेक केयर, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।